बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, भारत ने जनूबी अफ्रीका को फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7 रन से शिकस्त देकर दूसरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। प्लेयर ऑफ द फाइनल विराट कोहली के 76 रन की बदौलत भारत ने 7 विकेटों पर 176 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 8 विकेटों पर 169 रन ही बना सकी। ब्रिज टाउन में खेले गए फाइनल में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, मगर इब्तिदा में उनका ये फैसला गलत दिखाई दिया, क्योंकि सिर्फ 34 के स्कोर पर इनफॉर्म कप्तान रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव डग आउट पहुँच गए। चौथे विकेट पर विराट कोहली और अक्षर पटेल ने 72 रन की शराकत से टीम को संभाला। अक्षर ने 4 छक्कों समेत 47 रन की इनिंग्स खेली। 5वीं विकेट पर शिवम दुबे ने कोहली के साथ शराकत जमाई। दोनों ने 57 रन जोड़े। विराट कोहली 76 रन की शानदार इनिंग्स खेलने के बाद आउट हुए। उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। शिवम दुबे 27 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा इनिंग्स की आखिरी गेंद पर 2 रन बनाकर मैदान से बाहर गए। पांड्या 5 रन पर नॉट आउट रहे। भारत का स्कोर 7 विकेट पर 176 रन रहा। केशव महाराज और इनरिक नोकिया ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाबी इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका का आगाज अच्छा न हुआ। सिर्फ 12 के स्कोर पर रीजा हेंड्रिक्स और कप्तान एडन मर्करम आउट हो गए। प्रेस्टन टर्प्स और क्विंटन डिकॉक ने तीसरी विकेट पर 58 रन जोड़े। टर्प्स ने 31 रन स्कोर किए। क्लासन और डिकॉक की शराकत 36 रन की रही। डिकॉक ने 39 रन की इनिंग खेली। क्लासन ने 5 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 52 रन बनाए और टीम को विनिंग ट्रैक पर डाल दिया, मगर उनका आउट होना जनूबी अफ्रीका के हक में नहीं गया। एक मौके पर जनूबी अफ्रीका को 3 ओवर में 22 रन दरकार थे, जबकि आखिरी ओवर में 16 रन की जरूरत थी, मगर पांड्या की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री लाइन पर डेविड मिलर का नाकाबिले यकीन कैच लेकर मैच भारत के हक में कर दिया। मिलर ने 21 रन बनाए। जनूबी अफ्रीकी टीम 8 विकेट पर 169 रन बनाकर 7 रन से मैच हार गई। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द फाइनल करार पाए। भारत ने दूसरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप का टाइटल हासिल किया। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली ने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वेस्टइंडीज में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इस फॉर्मेट में भारत के लिए उनका आखिरी मैच था। विराट कोहली ने T20 से रिटायरमेंट का ऐलान फाइनल के बाद गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने बताया कि T20 का फाइनल भारत के लिए उनका आखिरी T20 मैच था। कोहली का कहना था कि वक्त आ गया है कि नई नस्ल के लिए जगह छोड़ी जाए। उम्मीद है कुछ अच्छे प्लेयर्स टीम को आगे लेकर जाएंगे। साबिक भारतीय कप्तान ने कहा कि वर्ल्ड कप की जीत सभी की ख्वाहिश थी। वो इस बात पर खुश हैं कि अहम मैच में भारत के लिए किरदार अदा किया। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर स्टेडियम में मौजूद भारतीय तमाशाइयों ने भरपूर जश्न मनाया। खिलाड़ियों ने भी ट्रॉफी के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया। भारत में भी शायकीन क्रिकेट खुशी से झूम उठे। दुनिया भर में क्रिकेट शायकीन को एक बार भरपूर फाइनल देखने को मिला। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को मुबारकबाद दी है। आगे बढ़े, मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मशरकी बलूचिस्तान के कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार बारिश हुई है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N70 हाईवे धानासर ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गई हैं। जिला योब और शेरानी में भी बारिशों के बायस योब डेरा इस्माइल खान शाहरा धानासर के मकाम पर बंद हो गई है। बलूचिस्तान में 5 रोज से जारी बारिशों में अमवात की तादाद अब तक 6 हो गई है। 25 अफराद जख्मी भी हुए हैं। लाहौर में शदीद हब्स और गर्मी के बाद कुदरत मेहरबान हो गई। गुज़श्ता सपहर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे करम बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। लाहौर में हफ्ते की सपहर मुख्तलिफ इलाकों में पहले बूंदाबांदी हुई, फिर तेज़ हवाओं के साथ कहीं दरमियानी और कहीं तेज़ बारिश हुई। मॉल रोड, एबर्ट रोड, डेविस रोड, गुलबर्ग, गड़ी शाहू और सहाफ़ी कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के साथ तेज़ हवाओं ने भी गर्मी की शिद्दत में कमी कर दी। अपर मॉल पर 23 मिलीमीटर, निश्ता टाउन में 22, गुलबर्ग में 20 मिलीमीटर और लक्ष्मी चौक में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर और अतराफ आज भी बारिश का इम्कान है, जिससे नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। कराची में रात गए भी मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम ने एहतजाज किया। लियाकताबाद FC एरिया में इलाका मकीनों ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया।
मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी की। मलिर कैंट के करीब गुलशन रूमी के मकीनों ने बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरे में खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल थे। औरंगी टाउन में मेट्रो सिनेमा के करीब इलाका मकीनों ने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया और इंटर बोर्ड ऑफिस से बनारस फ्लाईओवर की तरफ आने और जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था तवील लोड शेडिंग ने जिंदगी अज़ाब बना दी है। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने तमाम मकामात पर एहतजाज खत्म कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट जारी करते हुए कहा कि गलत तशरीह करके इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर किया और वोटर्स को बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया। उनका कहना है कि आम इंतखाबात से मुतालिक ज़ेर इल्तवा दरखास्तें मखसूस नशिस्तों के केस के साथ सुनी जाएं। इंतखाबात से कबल, दौरान और बाद में क्या क्या शिकायत थीं, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड दे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट जारी। कहा वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल के बाद वोटर्स की अहमियत और हकूक पर असरात से मुतालिक संजीदा सवालात उठ गए हैं। वकील इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट फैसले की तशरीह की बुनियाद पर नाअहल हुई। बादिउल नजर में सुप्रीम कोर्ट फैसले की तशरीह गलत हुई। इलेक्शन कमीशन तहरीरी बयान दे क्या PTI को इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। गलत तशरीह का असर सियासी जमात, वोटर्स और मखसूस नशिस्तों से महरूम रखने पर पड़ा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा सुप्रीम कोर्ट ऐसे केस में तकनीकी बुनियादों के सामने गुलाम नहीं हो सकती जिसका असर अवाम पर पड़े। इंतखाबात के अमल पर उठे गए सवालात से मुतालिक दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं जिनमें मुबैना तौर पर वोटर्स और सियासी वर्कर्स के हकूक की पामाली हुई। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात पर लगाए गए इल्जामात को नजरअंदाज करके वोटर्स के हकूक के मामले में अंधी नहीं हो सकती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट में मजीद लिखा इलेक्शन कमीशन अपना जवाब जमा करवाते हुए मुतमईन करे कि हर सियासी जमात को इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली और अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। आम इंतखाबात से मुतालिक ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तें मखसूस नशिस्तों के केस के साथ सुनी जाएं। अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के केस से मुतालिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने खत में लिखा तासुर दिया गया कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ उनकी शिकायत पर किया गया। उन्होंने कहा कि ना तो तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने के लिए कोई शिकायत दी, ना ही कोई राय। 2017 से उन्हें तस्दीक आमेज मुहिम का सामना है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने खत में कहा कि उनके खिलाफ जिस कदर तस्दीक आमेज और झूठी मुहिम चलाई जाए वो किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की राय नहीं रखते। झूठी मुहिम कम दौरानिये के लिए होती है, फतह हक की होती है। बतौर जज उन्होंने झूठी मुहिम का कभी जवाब नहीं दिया। उनके ख्यालात बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज उनके फैसलों में नजर आते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने फैसलों का हवाला अपने खत में दिया। हैदराबाद में भाभी और भतीजी को कमरे में बंद करके दरवाजे के आगे दीवार में चुनवाने का मामला। पुलिस ने FIR में नामजद मुलजिम वसीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वसीम मरकजी मुलजिम सुहेल की अहलिया का भाई है। मरकजी मुलजिम सुहेल मुतासिरा खातून के शौहर का मामूजाद भाई है। मुलजिमान ने गुज़श्ता रोज़ बेवा खातून तस्लीम और उसकी बेटी दुआ को घर के कमरे में बंद करके दीवार में चुनवा दिया था। पुलिस ने दीवार तोड़कर खातून और उसकी बेटी को बाजियाब किया था। मुकदमे में सुहेल, उसकी अहलिया वसीम और मुतासिरा खातून के देवर इरफान को नामजद किया गया है। स्वात की हसीन वादी मालम जब्बा में आजकल मौसम खुशगवार है। हसीन नज़ारों और खुशगवार मौसम से लुत्फ उठाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद मालम जब्बा पहुंची है। तफसील बताएंगे महबूब अली। सतह समंदर से 9,200 फीट की बुलंदी पर वाक़ कश्मीर पाकिस्तान के हसीन तरीन इलाकों में होता है। मैं इस वक्त वादी मालम जब्बा में मौजूद हूँ जहाँ पर मौसम इंतहाई सुहाना है और बड़ी तादाद में सयाह जो है वो आज इस वादी में मौजूद है। लाहौर से आए हैं तो उधर तो बहुत गर्मी है, लेकिन इधर आए हैं तो देख बहुत ही अच्छा मौसम है और ग्रीनरी है और बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा है। आपसे जानना चाहूँगा कि आमतौर तो ख़वातीन सैरो सियाहत के बड़े शौकीन होते हैं, तो कैसा लगा आपको मालम जब्बा आकर और क्या सबसे अच्छा लगा आपको? यहाँ आकर बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मतलब एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ, जैसे चेयर लिफ्ट वगैरह और सारा, तो उसकी सेफ्टी वगैरह भी है, तो इसलिए अच्छी बात है, रिलायबल है। बाकी यहाँ खूबसूरती बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। आज मालम जब्बा में मौसम इंतहाई सुहाना है और यकीनन जब मुल्क के दीगर इलाकों में शदीद तरीन गर्मी है तो मालम जब्बा में आज भी ठंडी हवाएं चल रही है और मौसम इंतहाई खुशगवार है। जी।